से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 15 फरवरी की मुरली है। निराकार गॉड फादर परमात्मा, निराकार गॉड फादर परमात्मा, सुप्रीम पिता, सर्व के सद्गति दाता, पतित पावन, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, रचयिता, ज्ञान के सागर, सर्व के सद्गति दाता। और पक्का कराया 3 बार आज सर्व के सद्गति दाता कहा है। बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। हमें आत्मा अभिमानी बनना है। हम राजयोग सीख रहे हैं। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं सद्गति के लिए। बाबा ने कहा ज्ञान है ही सद्गति के लिए। दुनिया में तो बहुत सोशल वर्कर है। हम बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले हैं। हमारा सम्मान है कि हम रूहानी सर्विस करने वाले हैं।
5000 वर्ष में, कल्प में एक ही बार होती है रूहानी सर्विस। शिव बाबा ने हम आत्माओं को निर्विकारी बनाया था, तो अभी फिर से हम निर्विकारी बने तो हमारी चढ़ती कला होगी। पतित पावन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमारी चढ़ती कला होगी। ये राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ रचा है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त होता है रुद्र अर्थात शिव बाबा से। हम आत्मा भी अविनाशी, शिव बाबा भी अविनाशी। अश्वमेघ राजा बनने का, राजस्व माना राजा बनने के लिए यज्ञ है ये। अभी कर्म इंद्रियों के वहां पर रियलिटी में राज सिंहासन पर बैठेंगे, राज्य करेंगे। अश्वमेघ अर्थात ये जो शरीर है उसको अश्व कहा जाता है। आत्मा मुख्य है उसमें, तो हमें स्वाहा करना है। हमारी मन वचन कर्म से हम बाबा को समर्पित होते हैं। जो भी हमारी अश्व जैसी चंचल वृत्तियां हैं वो भी हम समाप्त करते हैं, यज्ञ में स्वाहा कर देते। और बाबा को तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि हमारी रक्षा करो, ऐसे कहते हैं। ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं, पुकारते हैं बच्चे कि बाबा हमारी रक्षा करो। याद की यात्रा में हमें रहना है। वॉइसलेस दुनिया में हम बच्चों को जाना है। एक शिव बाबा की महिमा हम करें। वास्तव में महिमा एक शिव बाबा की है। लड़ना नहीं है हमें किसी के साथ। ऑर्फन होते हैं, अनाथ, तो लड़ते रहते हैं। माता पिता का परिचय नहीं, पता नहीं। तो बाबा ने विशेष बात आज कही है कि हम बच्चे मन मना भव मध्याजी भव में रहे। कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा कार्य न करे श्रीमत के विरुद्ध। माया के तूफान आते हैं, हमें डरना नहीं है। आज शिव जयंती भी याद किया है बाबा ने कि शिव जयंती में बच्चे बहुत टेलीग्राम बाबा को भेजते हैं। बाबा कहते हैं ततत्वम, बधाई देने के लिए बच्चे भेजते हैं ना बाबा को कि बधाइयां हो। तो बाबा भी हमें बधाइयां देते हैं कि तुम बच्चे देवता थे और फिर से बन रहे हो देवता, राजाई पा रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने आज कहा सभी आत्माएं पतंगे हैं। हमें सम्मान दिया है कि हम पतंगे हैं। पतंगे उड़ती रहती है ना, और रस्सी नीचे होती है कंट्रोलर के हाथ में। तो बाबा ने कहा कि रस्सी शिव बाबा के हाथ है। 15 फरवरी की मुरली है। मुख्य सार है मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ऐसे कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? क्यों बधाइयां देते? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे। हम क्या बनते हैं सोचिए सभी। बाबा के हम बच्चे, मनुष्य से हम देवता बनते हैं। अभी रावण की जंजीरों से बाबा हमें क्या करते हैं? छुड़ाते हैं ना रावण की जंजीरों से। तुम स्वर्ग की राजधानी पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं बनता। बाबा तो राजाई प्राप्त नहीं करते, आते नहीं है सतयुग में। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं कि तुम आत्माएं पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ज्ञान देंगे तो बनेंगे ना हम। तो डोर बाबा के आते हैं ना ज्ञान देने की।
ज्ञान सागर पतित पावन। गीत है आखिर वो दिन आया आज। बहुत सुंदर गीत है ये भी। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? कौन सा दिन आखिर आया जो शिव बाबा हम आत्माओं को मिले और शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। अमर बाबा हम सभी आत्माओं रूपी पार्वतियों को बाबा कहते हैं ना अलग अलग मुरली में अमर कथा सुना रहे हैं। तो वो दिन आज आया अमर कथा सुनने का। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है कथाएं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तकें उठाकर बैठ करके सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना होता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आए हुए हैं, समक्ष है ना हमारे, अभी परम धाम में नहीं, हमारे समक्ष है बाबा, आके मुरली सुनाते हैं ना हमें। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा की महिमा है निराकार, याद रखेंगे हम। ज्ञान के सागर, सर्व के सदगति दाता, गॉड फादर, निराकार गॉड फादर भी कहा है आज, निराकार पिता भी कहा, परमात्मा भी कहा। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती ही नहीं है। आसमान है तो भी आसमान नाम तो है ना, भले पोलार है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहीं भी जाओ, कहाँ भी जाओ, सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं ना। यहाँ निराकार शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम पिता है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। सुप्रीम पिता को, शिव बाबा की महिमा है सुप्रीम पिता और निराकार गॉड फादर। आज निराकार बहुत बार बाबा ने पक्का कराया, पहले भी आ चुका। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी कहा जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता, वो सारी वर्ल्ड में यहाँ सुप्रीम पिता जो है जिसको निराकार गॉड कहा जाता है, वो निराकार साकार में बैच पढ़ाते। पहले भी पढ़ाई की बात किया है, कैसे पढ़ाते हैं वो बता दिया। साकार में आकर के निराकार पढ़ाते। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो कि ये फलाना पंडित है, ये गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। भारत देश अपना महान देश कहा गया, प्राचीन देश कहा गया, बहुत बड़ा देश कहा गया। परमात्मा की जन्मभूमि है ये, देवी देवताओं की जन्मभूमि है, ये ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है। जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वह मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य है। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं। ये तीसरी बार आया, चौथी बार आया। पहले कहा निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर कहा निराकार गॉड फादर कहा जाता है सुप्रीम पिता को, फिर कहा वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते। पढ़ाई की बात किया है। और अभी चौथी बार आया क्या, कि पावन करने वाला एक ही निराकार बाबा है। तो 4 बार निराकार आज आ चुका है। तुम यहाँ तो बैठे हो, जो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। हमें क्या बनना है?
पक्के बनना है, उसमें फायदा है, लाभ है, हमारा कल्याण है हमारा। तो हम बाबा के पक्के बच्चे हैं, ये हमारा स्वमान है कि हम शिव बाबा के कौन से बच्चे हैं, पक्के बच्चे। पक्का सोना भी बाबा ने कहा था ना, सच्चा सोना पक्का सोना, बाबा ने ये कहा था बात एक बार। अभी कहा कि पक्के बच्चे, कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स के द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्मा अभिमानी तो कोई नहीं है। बाबा समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी, कि देह अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, वस्त्र शरीरूपी वस्त्र, यह है उनके ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है। तुमको इस समय धारणा करनी पड़ती है ना हम बच्चों को, इस समय सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है ना। पढ़ाई की बातें जो है वो पहले हम सुने, वो तो फर्स्ट प्रोसेस है, फिर उसको ग्रहण करना होता है, उसको मान्यता देनी होती है, फिर उसको धारण करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में रखना पड़ता है, तब उससे कल्याण होता है, तब राज्य भाग्य प्राप्त होता है। और वो भी सारा फेथ रख करके, निश्चय रख करके, विश्वास रख करके करना होता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, हमारा स्वमान है कि हम बच्चे त्रिकालदर्शी हैं। पहले पक्के हम बच्चे हैं, ये भी हमारा स्वमान था। ये दूसरा स्वमान है कि हम बच्चे त्रिकालदर्शी हैं। बाबा ने आगे भी मनमना भव कहा है, अभी भी बाबा ने मनमना भव कहा। तो बाकी सिर्फ बाबा कहते हैं कि रात दिन का फर्क तो हो गया है, त्रिकालदर्शी बनाया जाता बच्चों को। तो बाबा समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए, सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वह है सतयुग, अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, तो 20 जन्म हो गया, और अभी का एक जन्म हमारा पुरुषोत्तम संगम युग का, तो 21 जन्म हमारे बहुत महत्व के हैं। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है, बहुत वैल्यूएबल, बहुत बहुत कीमती। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ये है सर्वोत्तम धर्म, देवता धर्म, सर्वोत्तम धर्म कहा, सबसे उत्तम, उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार से होते हैं ना। सर्वोत्तम धर्म देवी देवता धर्म, ये है सर्वोत्तम धर्म। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हम बच्चे हैं, माना ब्राह्मण है। तो देवता धर्म एक है, ब्राह्मण धर्म एक है, देवता धर्म। तो सर्वोत्तम किसको कहेंगे, क्या देवताओं को कहेंगे या ब्राह्मणों को कहेंगे? ब्राह्मण से देवता बनते हैं तो किसको कहेंगे, ब्राह्मण को।
तो ब्राह्मण धर्म सबसे उच्च है, देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, जब ब्राह्मण है तो पुरुषार्थ करते हैं, तो उसकी प्रारब्ध तकदीर भाग्य उसका बन जाता, तकदीर बन जाती। आजकल बहुत सोशल वर्कर है, तुम्हारी है रूहानी सेवा सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे। रानी राजा का राज्य था, राजा रानी का। हम तो रूहानी सर्विस कर रहे हैं ना, हम बच्चे, एक ही बार होती कल्प में। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, तो हम बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले हैं। ये हमारा सोमान है, पक्का था, त्रिकालदर्शी। हम पक्के बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, और अभी कहा हम रूहानी सर्विस करने वाले हैं। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब आ गए तो मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि उस समय देवी देवता नहीं कहलाते हैं ना, तो मंदिर में देवी देवताओं को मूर्ति बना करके दिखाते हैं, दर्शन करते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं, वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, शिव की तो पूजा होनी चाहिए, सर्व के सदगति दाता है, महिमा है। निराकार गॉडफादर निराकार और सर्व के सदगति दाता, और ज्ञान सागर आगे आएगा। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था, ये महत्व की बात है, मुरली की आज की मेन बात है सार के रूप में, कि हमें अपने आप को निर्विकारी बनाना है। फिर होता है देवी देवताओं की पूजा होती है, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही बन गए पुजारी। बाबा ने समझाया चक्र को याद करते रहो। क्या करें हम? चक्र को याद करें। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट में आकर के हम पड़े हैं। सीढ़ी अभी उतर गए ना, कलयुग आ गया ना, और कहीं तो कहते घोर कलयुग, ऐसा शब्द यूज करते हैं जब कुछ गड़बड़ होती है और ऐसे न्यूज आते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो जब बाबा के बच्चों की चढ़ती कला है तो क्या होता है? सभी का भला हो जाता। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी हमारी चढ़ती कला है तो सारे विश्व का क्या हो जाना है? भला हो जाना है, क्योंकि सभी मुक्ति पाएंगे दुखों से और परम धाम जाएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब बाबा चढ़ती कला करता हूं मैं। बाबा क्या करते? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूं। पतित पावन आकर के सबको क्या करते हैं? शिव बाबा ही है पतित पावन। शिव बाबा की महिमा याद करेंगे ना, सर्व के सदगति दाता, पतित पावन, निराकार, गॉड फादर, सुप्रीम पिता, निराकार बाबा, तो ये सारी महिमा है। तो पतित पावन भी महिमा है। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। तो जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, जब सतयुग था तो क्या था? उस समय चढ़ती कला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आए थे, ये गाया हुआ है। इतने सारे मंदिर है तो यादगार रूप में है, तो बाबा होकर के गए हैं, इसीलिए ही है ना। शिव जयंती भी इसीलिए ही मनाते हैं, नहीं तो कैसे यादगार इतना होगा? शिवलिंग के इतने सारे मंदिर कैसे हो सकते हैं? अब फिर आया हुआ हूं, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यह यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं।
बहुत सी सारी इसमें बातें होती हैं, माताओं पर भी परेशानी होती है, धारणा करना चाहते हैं, बाबा हमारी रक्षा करो करके कहते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रक्षा हुई द्रौपदी की शास्त्रों में। तो अभी 21 जन्मों के लिए बेहद के पिता से, तो शिव बाबा की क्या महिमा है? बेहद के पिता, पहले भी आ चुका है ना, बेहद के पिता शिव बाबा की महिमा। पहले पहला पेज में बाबा ने कहा ना, सर्व के सदगति दाता कहा, बेहद के पिता अभी फर्स्ट टाइम आया। तो बेहद के पिता से वर्षा लेने वाले हो, लेने आए हो, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते रहो, अपने को पवित्र बनाते हो याद की यात्रा में रहकर। हम बच्चों को किस में रहना है? याद की यात्रा में। और आत्मा को क्या करना है? प्योर बनाना है। फिर विकारों में फंस गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं इसलिए बाबा, कि पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले पवित्र बने थे, धारणा जिन्होंने की थी, आत्मा को प्योर बनाया था, वही फिर से ये दृढ़ संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मुख्य बात है ही कौन सी? याद की, मेडिटेशन करना, योग करना, सिमरन करना, स्मरण करना भगवान का, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिसको हम याद करते हैं, सिमरन करते हैं, उनमें जो गुण है वो गुण हमारे में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मुख्य बात है याद की, बाबा ने कहा। तो याद तो हमें शिव बाबा को अच्छी तरह से करना है, याद करेंगे और पवित्र भी रहेंगे, धारणा भी करेंगे ना, प्योरिटी की, आत्मा को एकदम प्योर बनाएंगे। और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। बाबा ने तो हमें कहा ही है कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी है, सोमान दिया ही है। तो अभी क्या करना है हमें? याद करें, धारणा करें आत्मा को प्योर बनाने की, और स्वदर्शन चक्र फिराएं। तो फिर क्या होगा परिणाम? 3 बातें करेंगे। तो पहली कौन सी बात कही? पहली बात याद की कही, दूसरी कौन सी बात कही? धारणा की बात कही, प्योरिटी की, और तीसरी क्या बात कही? स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप हूँ, फिर फरिश्ता स्वरूप हूँ, देवता स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, पूज्य स्वरूप हूँ। तो फिर क्या होगा? ये तीनों बातें होंगे तो याद, धारणा और स्वदर्शन चक्र फिराना, तो उच्च पद पाएंगे। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा तो फिर बच्चे उच्च पद पाएंगे। तो उच्च पद तो हर एक को चाहिए, अच्छा लगता है, पसंद है। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है, वह शंख और चक्र वो देवी देवताओं को नहीं था। शंख माना अभी का है, सिंबॉलिक। चक्र भी अभी का सिंबॉलिक है। वैसे 4 है, शंख चक्र गदा पद्म, जो विष्णु के हाथ में दिए हैं, तो वास्तव में है अभी ब्राह्मणों के। शंख माना ज्ञान का संदेश, शिव बाबा आए हैं वो औरों को सुनाना है। दूसरा चक्र माना स्व का दर्शन करना है, कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, और शिव पिता की मैं संतान हूँ। तो वो है चक्र। तीसरा शंख चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा गदा। गदा से हम क्या करें? गदा से विकारों को समाप्त कर दे, खत्म कर दे, भस्म कर दे। वो है गदा, मार दे उसको, माना वही भस्म कर दे। तो वो है गदा, ज्ञान की गदा। और चौथा है पद्म, माना कमल पुष्प। तो सब जानते हैं अच्छी तरह से ना, कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए संसार से न्यारे हो जाए। तो स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। विष्णु का दिखाते ना, विष्णु के 2 रूप दिखाते हैं कि वो राज्य करते हैं, लक्ष्मी नारायण। परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है, वह देवताओं को नहीं था। देवताओं का तो था ही नहीं, हिंसक है, हिंसा है ही नहीं कि चक्र घुमाया किसी का गला काट दिया, नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था शंख चक्र गदा पद्म, वो तो ब्राह्मणों को है। ये
सिंबॉलिक के रूप में है, एक प्रतीक के रूप में है। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहां पर तो चलती है, सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है, वहां टॉकी नहीं है, माना बातें नहीं कर सकते हैं, हड्डी मांस का शरीर नहीं है, वो लाइट का शरीर होता है, उसको फरिश्ता होते हैं। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम में रहने वाले हैं, वहां के ही हम, शांति धाम के ही हम रहने वाले हैं ना, और वहां ही वापस जाएंगे ना, शांति धाम में रहेंगे, फिर सतयुग में जाएंगे। तो वह है ही निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है, और बोल क्या देंगे, आत्मा सो बोल देंगे परमात्मा। अब आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा एक चमकता हुआ कौन है, सितारा है। ऐसे बोल देते हैं ना कि आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है, जो कहाँ रहता है, भ्रुकुटी के बीच में रहता है। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में है ना, इसलिए भक्त लोग तिलक करते हैं ना भ्रुकुटी के बीच में, और बहनें होती है वो बिंदी करती है, लेकिन बिंदी करते समय ये ध्यान में, याद में, सिमरण में नहीं आता है कि आत्मा यहाँ पर विराजमान है भ्रुकुटी के बीच में, इसलिए हम बिंदी कर रहे हैं। इन आंखों से देख न सके आत्मा को, आंखें हैं विनाशी, आत्मा है अविनाशी, कैसे देख सकेंगे। भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे, ऐसा किया था ना प्रयोग, बॉक्स था एक ग्लास का, साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले किया था, उनको आत्मा का दर्शन करना था, देखना था आत्मा को। तो बॉक्स जो मनुष्य की मृत्यु होने वाली थी उसको उस बॉक्स के अंदर रखा, उसमें एयर नहीं थी बॉक्स में, बॉक्स के अंदर रख दिया, और फिर वो मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा निकल जाती है और क्रैक आ जाती है वो बॉक्स में, ग्लास के बॉक्स को, लेकिन लेकिन देखने में नहीं आती है आत्मा, लेकिन क्रैक आती है और आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा के लिए एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच में रहता है, इन आंखों से देख न सके, बल कितना भी कोई कोशिश करे शीशे आदि में बंद रखे कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है, कोशिश करते हैं परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है कि आत्मा क्या चीज है और कैसे निकली आत्मा, कैसे निकलती है, वो नहीं पता चलता। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, क्या कहा ना पहले कि चमकता हुआ एक सितारा है, तो दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा कि हम सहन नहीं कर सकते हैं, बाबा समझ जाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ नहीं है। कहते ना बहुत तेजोमय था जो हम साक्षात्कार ही नहीं कर सकते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और सहन नहीं होता है, ऐसा कहा था ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़े ही पड़ता है, नहीं पता चलता, देख नहीं सकते ना विनाशी आंखों से। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, आत्मा आकर के बोलती है, क्योंकि आत्मा को कर्म इंद्रियां तो चाहिए ना बोलने के लिए, साधन तो चाहिए ना। तो जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़े ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, और होता क्या है, आत्मा आकर के बोलती है। यह भी ड्रामा में भारी नुंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाबा आते ही है इसीलिए हैं, आते आते ही इसीलिए हैं, क्यों आते हैं शिव बाबा,
बाबा आते ही इसीलिए हैं कि हम जाकर के क्या करें, पतितों को पावन बनाए। ये संदेश तो हमें देना है ना सभी को, और स्वयं को भी पतित से पावन बनना है। धारणा ये करनी है हमें कि आत्मा को हम पावन बनाए। ऋषि मुनि भी पावन रहते थे, ऋषि मुनि भी प्योर रहते थे, पावन रहते थे ना। कई सारे ऋषि मुनि ऐसे होकर के गए। कहते भी है 84 जन्म है, तो समझना चाहिए जो पहले आए थे उन्होंने फिर 84 जन्म लिए हैं। जो शुरू से आते हैं वही ले सकते हैं ना 84 जन्म, नहीं तो ले जाएंगे तो परम धाम में वो आत्मा रहेंगी तो एक एक जन्म कम हो जाएगा। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं शिव बाबा? कि तुमको तो स्वर्ग में भेजा था। बाबा ने कहा ये समझाते हैं कि तुमको तो स्वर्ग में भेजा था, तुमने ही तो आकर के राज्य किया था। सतयुग में किसने राज्य किया? हम बच्चों ने। तो तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था। किसको भेजा था? भारतवासियों को, और कोई देश का नाम नहीं है। भारत सारा विश्व है उस समय, और सारा विश्व भारत है। राजयोग सिखाया था संगम पर, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं और सीढ़ी कैसे हम चढ़ते हैं। चढ़ती कला होती है, फिर उतरती कला होती है। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग है। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। क्यों हम आते हैं स्वर्ग में? पाठ बजाने के लिए। कहाँ से? परम धाम से। जो पाठ नहीं बजा रहे वो ऊपर परम धाम में, शांति धाम में बैठे रहते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। सत्य को क्या कहेंगे? निर्विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड कहेंगे। फिर देवी देवताएं द्वापर में आ गए, तो फिर विकारों की भी आने की शुरुआत हो गई। विशियस होने लगे सभी। जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर क्या करते रहे, देवी देवताएं, बाबा ने कहा कि सब देवी देवताएं मनुष्य बन गए द्वापर से, और क्या हो गया? सभी विशियस बनने लगे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी बने। राजा भी ऐसे तो प्रजा भी ऐसे। राजा की धारणा नहीं तो प्रजा की भी धारणा नहीं। तो बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? बहुत महत्व की बात है कि हे भारतवासी, तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे। हम कौन सी दुनिया में थे? निर्विकारी दुनिया में हम थे। तो बहुत महत्व की बात है ना। तो फिर से हमको क्या बनना है? फिर से हमको बनना है क्या? निर्विकारी। अब है विशियस वर्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। वो कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो अभी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब न हो तब तो फिर आकर के स्थापन हो। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर के फिर सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। और ये स्थापना कहाँ करनी पड़ेगी? तो बाबा ने कहा कि यहाँ ही करना करेंगे ना। कहाँ करेंगे बाबा? तो कहा यहाँ ही आकर के करेंगे। सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे, वहां तो हार्ड मास का शरीर है ना। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, बन रहे हैं ना, पावन बन रहे हैं। देवी देवताएं पावन थे,
टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक शिव बाबा की है। उस पिता को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। अनाथ होते तो लड़ते हैं ना, माता पिता घर में नहीं होते तो भी बच्चे कई बार लड़ते हैं। तो अनाथ को तो माता पिता का परिचय ही नहीं है। तो इस समय बाबा ने बोल दिया लड़ाई झगड़े करते हैं माना अनाथ है। फिर कहते हैं क्योंकि परमात्मा नहीं तो हमारे सब कुछ है। तो फिर कहते हैं सब मिलकर के एक कैसे हो, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है इन सारी बातों का। भक्ति भी इसने पूरी की है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? भक्ति भी पूरी किया। सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं ब्रह्मा बाबा ने, बहुत सारे गुरु किए, चेंज भी किए गुरु। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ो, कोई भी देहधारी गुरु को छोड़ो। बाबा कहते हैं वो जंजीरों में फंसना नहीं अभी। अब मैं तुमको मिला हुआ हूं, सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। शिव बाबा की क्या महिमा? पहला सर्व के सदगति दाता, और अभी क्या कहा? सत श्री अकाल कहा। शिव बाबा की क्या महिमा? सत श्री अकाल। बाबा ने पहले भी कहा है सर्व का सदगति दाता वही है, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव के लिए कहा, पहले पहले शिव का बनाते मंदिर, वो है सर्व के सदगति दाता, जो उनकी पूजा जरूर होनी चाहिए। और अभी बाबा ने क्या बोला कि सर्व का सदगति दाता एक है, और एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ाते तो बहुत है, बहुत पढ़ाते रहते हैं। बाबा समझाते हैं अभी सब तमो प्रधान है, फिर क्या होगा? फिर पावन दुनिया बनेगी। अभी तमो प्रधानता है, फिर रजो, फिर सतो प्रधानता। सतयुग त्रेता में भारत क्या था? सतयुग की स्टार्टिंग में सतो प्रधान था। भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं है। भारत का कभी भी क्या नहीं होता, सोचिए सभी, भारत का कभी भी नहीं होता क्या? विनाश। और न कभी भारत की, पूरे विश्व की न कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? सागर के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, ऐसी बातें दिखाते हैं। वे पीपल के पत्ते पर वैसे देखा जाए तो बच्चा नहीं आ सकता। बाबा समझाते हैं, बड़े आराम से बाबा समझाते हैं। वहां पर सतयुग त्रेता में महल होते हैं, यहाँ जेल होती है। वहां गर्भ महल, यहाँ गर्भ जेल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है कि यह तन छोड़ना है और दूसरा लेना है। वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को जानते हैं। शिव बाबा की क्या महिमा? रचयिता। और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा है ज्ञान के सागर। तो शिव बाबा की क्या महिमा आ गई? ज्ञान के सागर। और हम बच्चे कौन है? हमारा क्या सोमान होगा? वैसे तो सोमान है ना कि हम रूहानी सेवा करने वाले हैं, हम पक्के बच्चे हैं। और हम क्या करने वाले हैं? स्वदर्शन चक्र घुमाने वाले बच्चे हैं। और हम कौन से बच्चे हैं? हम भाई भाई हैं। और क्या बात थी? त्रिकालदर्शी कहा, हम त्रिकालदर्शी हैं। और क्या कहा कि हम रूहानी सर्विस करने वाले हैं, ये बात भी कही है। तो ये हमारे सोमान हो गए इतने। तो बाबा ने क्या बात हमें कही कि कैसे बाबा, अभी तुम जानते हो कि बाबा है ज्ञान के सागर। तुम कौन हो? मास्टर सागर हो। नोट करेंगे सभी कि हम बच्चे मास्टर सागर हैं। तो ये हमारा सोमान है। तुम आत्माएं, तुम माताएं हो नदियां, और माताओं को बाबा ने क्या कहा? नदियां कह दिया। और यह
गोप है ज्ञान मान सरोवर। भाइयों को क्या कहा? गोप माना भाइयों। गोप गोपी बाबा कहते रहते हैं ना, जो मुरली सुनने के लिए तड़पते हैं, बहुत मुरली बिगड़ नहीं रह सकते हैं। तो गोप है ज्ञान सरोवर, तो माताएं हो नदियां, और भाई सभी को क्या कहा? ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, माताओं को नदी कहा। तो हमारा स्वमान है कि मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान नदी हूँ। मैं कौन हूँ? ज्ञान नदी हूँ मैं। तो याद रखना है कि हम पक्के हैं, हम सुदर्शन, हम क्या है? त्रिकालदर्शी कहा, और हम ज्ञान नदी है, और मास्टर सागर है। बाबा ज्ञान के सागर, हम मास्टर सागर। तो ये ज्ञान नदियां हैं। तुम हो बरोबर प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सरोवर। हम बच्चे कौन है? भाई कौन है? सरोवर। पहले भी कहा ना, ज्ञान मान सरोवर माना लेक। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी तमो प्रधान बन गया है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ये सदैव याद रखो। क्या सदैव याद रखे हम? कि हम आत्मा है। ये सदैव याद रखो, तो गलत कर्म होगा ही नहीं हमारे से। एक बाबा को याद करना है। क्या करना है? एक बाबा को याद करना है। तो बाबा ने फरमान दिया है हमें। शिव बाबा क्या हमें फरमान देते हैं? फरमान देते हैं, कोई भी देहधारी को याद न करो, ये कहते हैं। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ परिवर्तन हो जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनमना भव मध्याजी भव। तो अभी इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन माया के तूफानों से हमें डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं जब तुम बाबा को भूल जाते हो, तो ही तूफान आते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भूल जाते हैं तो तूफान आ सकते हैं। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है। ऐसे देखा जाए तो 5000 वर्ष में एक ही बार है ना। वह है मृत्यु लोक की यात्राएं, वो दुनिया में चलती रहती है ना। 4 धाम की यात्रा भी कहते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा करने जाते हैं। अमर लोक, अमरनाथ की भी यात्रा पर जाते हैं ना। कश्मीर से आगे जाते हैं, पहलगाम से अमरनाथ, और वहां एक चंदनवाड़ी करके एक ब्रिज आता है, वो बर्फ का बना हुआ रहता है। तो अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कोई भी देहधारी को याद न करो, कोई भी देहधारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं? शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारा कल्याण है ना, विकर्म विनाश होंगे ना। देहधारी की याद से तो नहीं होंगे। हाँ, कारोबार के लिए थोड़ा समय करना है, वो अलग बात है। शिव जयंती बाबा तो मुरलियों में कहते ही रहते हैं ना कि ममत्व नहीं रखो, नष्ट मोहा बनो, तो देही अभिमानी रहो, तो आत्मा की याद रहेंगी कि सामने वाली दे आत्मा है। तो देहधारी की याद फिर आएंगी नहीं ना। तो शिव जयंती की कितनी टेलीग्राम तारे भेजते हैं? बाबा कहते हैं ततत्वम। आप बच्चों को भी बधाइयां। हम बाबा को बधाई देते हैं टेलीग्राम भेज करके, या कैसे भी करके, कम्युनिकेशन का कोई भी साधन हो, पत्र लिख करके या कार्ड लिख करके, ग्रीटिंग कार्ड होता है ना। तो बाबा कहते हैं ततत्वम, तुम बच्चों को भी बाबा बधाई देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विथ ऑनर होगा उनको ज्यादा मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। ज्यादा भी मार्क्स मिलेगा और नंबर अच्छा मिलेगा, फर्स्ट नंबर आएंगे, पहले 5 में आएंगे, पहले 8 में आएंगे। बाबा तुमको बधाइयां देते हैं कि अभी तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। अभी क्या होता है? हम बच्चे रावण की जंजीरों से छूट जाते हैं। सभी आत्माएं पतंगे हैं। लास्ट में बाबा ने क्या कह दिया बच्चों को? पतंगे। पतंगे उड़ती रहती है ना, और डोर नीचे कंट्रोलर मनुष्य आत्मा के हाथ में होती है। सबकी रस्सी एक शिव बाबा के हाथ में है।
तो बाबा के हाथ में हमारी रस्सी है, वो सबको ले जाएंगे परम धाम। सर्व के सदगति दाता है, पहले भी आ चुका ना। परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए इस समय क्या कर रहे हैं हम बच्चे? पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम बच्चे? पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पास विथ ऑनर होने के लिए एक शिव बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। आत्मा नहीं दिखाई पड़ती है तो उसको याद करना है, और जो दिखाई पड़ता है उसको स्मरण में नहीं लाना है। दूसरा, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। सत्यु को अमर लोक कहा जाता है, वहां वैसे भी नहीं याद रहता अगले जन्म का। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। वरदान, अतीन्द्रिय सुखमय अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले। क्या अनुभव होना चाहिए? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे। आत्मा जो है वो सुख, आत्मिक सुख। इंद्रिया माना कान से सुना, मुख से कुछ कहा, आंखों से कुछ दृश्य देखा और सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वो टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है। अतीन्द्रिय सुख स्थिति द्वारा, मानसिक स्थिति हमारी ऐसी रहे, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ, मैं मौजों के सागर की संतान हूँ। तो ये सब हम याद करें। तो अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले अतीन्द्रिय सुख में स्थिति के द्वारा आह्वान करो। विश्व कल्याणकारी भव, और क्या करें हम? विश्व का कल्याण। तो हमारा सोमान क्या हो गया? हम विश्व कल्याणकारी है। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति। बाबा कहते ना, आवाज से परे जाना है, निर्वाण, वाणी से परे। शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेंगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। हमारी स्थिति क्या हो? अतीन्द्रिय सुखमय। तो अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति से हम क्या करेंगे? अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे, इनवाइट करेंगे उनको। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है कि उनको आह्वान करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। क्यों? संदेश देने के लिए। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो, इसीलिए कल्याण करने के लिए उनका। स्लोगन, हरेक की विशेषता को क्या करें हम बच्चे? स्मृति में रख, फेथफुल बनो, तो संगठन एकमत हो जाएगा। हरेक की विशेषता को क्या करें? स्लोगन में क्या कहा? हरेक की विशेषता याद में रखे हम। किसी का अवगुण नहीं देखना है, विशेषता देखनी है, और विशेषता देख करके याद करें हम, और फिर हम क्या करें? फेथफुल बने। नहीं तो एक का दूसरे को खराब सुनाते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ किसी के साथ हो जाता है तो सुना देते हैं दो मिल करके, फिर तीसरे की बात करते हैं। तो बाबा ने बोला फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाएगा, तो यूनिटी होगी और एक वननेस होगा, एक मत हो जाएगा। तो ये है स्लोगन। धारणा
बहुत ही है इसमें स्लोगन के अंदर कि विशेषता को देखो और विशेषता को स्मृति में रखो, दूसरी बातें स्मृति में अवगुण नहीं देखो ऐसे। और विश्व कल्याणकारी हमें बनना है ना, तो हमारी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति हो। और बाकी तो याद करेंगे ही सारी महिमा, और मनमना भव कहा, मध्याजी भव कहा, याद की यात्रा कहा, एक बाबा को याद करने के लिए कहा, आत्माभिमानी बनने के लिए कहा, कर्मेंद्रियों से कोई भी माया के वश होकर के कोई भी कार्य नहीं करना है, वो बाबा ने सावधान किया। फिर देही अभिमानी बनने के लिए कहा, रूहानी सेवा करने के लिए कहा, निर्विकारी बनने के लिए कहा, और चढ़ती कला में जाने के लिए कहा, और चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला भी हमको कहा। और बाबा के साथ हमारा अभी क्या है, सत्संग है, स्टार्टिंग में ये भी कहा। तो बाबा की बातें हम याद रखेंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार किया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार किया। मेरे इन भूलों को माफ किया, और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,